OSI मॉडल एक 7 लेयर का मॉडल है और इसकी जो 7th लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जैसे कि आज हम बहुत सारे ऐप्स यूज करते हैं, हम अब मोबाइल के बारे में बात करते हैं, उसमें ढेर सारे ऐप्स हमारे पास होते हैं। यहाँ पे मैं OSI के बारे में बात कर रही हूँ जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब 2 डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर जो है आपस में कम्युनिकेट कर पाए। तो सारा जो कुछ भी एक्सेस है, हाउ अ यूजर कैन एक्सेस द नेटवर्क, कैसे एक यूजर जो है वो नेटवर्क को एक्सेस करेगा, दैट ऑल प्रोसेस विल बी डेल्ट बाय एप्लीकेशन लेयर। कैसे करेगा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल है। ये बहुत सारे फीचर है। फीचर्स मतलब हमारे पास बहुत सारे टाइप के फीचर्स अवेलेबल हो सकते हैं। इसका एक सबसे छोटा एग्जांपल है जो कि आजकल सभी का एक ईमेल आईडी होता है, उसके थ्रू हम क्या एक्सेस करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब हम किसी को मेल ड्राफ्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, साथ ही साथ उससे कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो ये एक तरीके का एक एप्लीकेशन है जो कि यूजर को अवेलेबल है, और किसकी हेल्प से अवेलेबल है, यूजिंग द एप्लीकेशन लेयर। दिस इज अ टाइप ऑफ सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ टाइप ऑफ सर्विस विच इज अवेलेबल टू यूजर बाय द एप्लीकेशन लेयर। बेसिकली एप्लीकेशन लेयर इंश्योर करती है कि कोई भी यूजर जो है या कोई भी एक सॉफ्टवेयर है वो नेटवर्क को कैसे करे, उसको ये सरल बनाती है, मतलब इट मेक्स इट इजी कि उसको हम इजीली यूज कर सके। नहीं तो अगर सिर्फ कंप्यूटर है और अगर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ना हो, मेल कैसे लिखना है या मेल कहाँ जाके ओपन करना है या कैसे करना है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है कितनी, अगर आप लेआउट देखें तो कितना इजी रहता है, कहाँ क्लिक करना है, कहाँ कंपोज है, ये सब चीजें बड़ी इजीली लिखी रहती है। डाउनलोड, अपलोड, अगर आप कोई गाना, अगर इंटरनेट के थ्रू, अगर आप गूगल के थ्रू कोई गाना अगर डाउनलोड करते हैं तो देखिए उसके लिए लिखा रहता है, एक ब्लैक ब्लॉक रहेगा या ब्लू ब्लॉक रहेगा, उसमें लिखा रहेगा डाउनलोड। अगर आप कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं, अगर आप कोई एक पर्टिकुलर फीचर यूज कर रहे हैं उसमें अपलोड करना, तो उसके लिए वो लिखा रहता है। तो ये जो एक्सेस है, कैसे एक्सेस करना है, वो हमें एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से मिलता है। ये तो एक सिंपल एग्जांपल है कि यूजर कैसे उसके साथ इंटरफेस कर रहा है, मतलब कैसे उससे यूज कर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग फीचर्स जो हैं जो एप्लीकेशन लेयर देती है, उसमें एक है रिमोट फाइल एक्सेस। रिमोट फाइल एक्सेस, अगर हमारे पास एक कोई नेटवर्क है और हम एक कोई रिमोट फाइल जो है उसको एक्सेस करना चाहते हैं, सो दिस फीचर इज अवेलेबल। वो किसी और सिस्टम पे रखी हुई फाइल है जो हम पढ़ना चाहते हैं यूजिंग अवर सिस्टम, हम अपने सिस्टम के थ्रू, तो हम ये रिमोट फाइल एक्सेस जो है कर सकते हैं। साथ ही साथ इस एक्सेस के साथ उस फाइल को हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इट मीन्स द रिमोट फाइल एक्सेस एंड ट्रांसफर एप्लीकेशन इज अवेलेबल। इस तरीके के फीचर जो है वो आपको एप्लीकेशन लेयर देती है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि होती है डेटाबेस, डेटाबेस को मैनेज करना, और साथ ही साथ शेयरिंग। ये बिल्कुल इस तरीके से है कि सर्वर पर कोई डेटा रखा हुआ है, एक बड़े सर्वर पे बहुत सारा डेटा रखा हुआ है और वहां पे n नंबर ऑफ यूजर्स हैं। सो हर यूजर जो है इस डेटाबेस को क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, डिलीट कभी नहीं कर सकता, सिर्फ पढ़ सकता है, ले सकता है, उसमें से कोई पार्ट उसको ले सकता है, मतलब मैनेज कर सकता है, और साथ ही साथ उसका कोई पार्ट लेके उसको शेयर कर सकता है, अपने कंप्यूटर पर रख सकता है, उसे पेन ड्राइव में लेके यूज कर सकता है। सो दिस फीचर इज अवेलेबल, ये कर सकता है किसकी हेल्प से, एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से। साथ ही साथ और भी फीचर्स हैं जो इस तरीके के हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इस तरीके की सर्विसेज जो है जिसमें अलग अलग कंप्यूटर पे अलग अलग डेटा आपके पास प्लेस्ड है, वो अलग अलग इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, हमें उसे एक्सेस करना है। सो दिस एक्सेस फीचर इज अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन लेयर एंड वी कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन फॉर आवर पर्पज। साथ ही साथ आपके पास FTA में मतलब फाइल ट्रांसफर और मैनेजमेंट और एक्सेस सब कुछ अवेलेबल है यूजिंग एप्लीकेशन लेयर। तो अब ये इतने, इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, जिसमें एक और इंपॉर्टेंट फीचर है जैसे कि डायरेक्टरी सर्विस। बट बेसिकली
हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर आप एप्लीकेशन लेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो जितने भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम में, तो वो सभी के सभी जो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं वो डिसाइड किया जाता है एप्लीकेशन लेयर के द्वारा, और कब कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर करनी है, कहाँ से लेनी है, कहाँ ट्रांसफर करनी है, दिस ऑल विल बी डन बाय द एप्लीकेशन लेयर। क्योंकि ऐसे ही हमें पता है कि OSI की अपर 3 लेयर्स जो है वो यूजर इंटरफेस लेयर है, मतलब यूजर जो है कैसे इंटरफेस करेगा किसी सिस्टम के साथ, दैट विल बी डिसाइडेड। और इसमें एप्लीकेशन लेयर के तो ये सारे ही फीचर है, इनके अलावा और भी मल्टीपल फीचर्स अवेलेबल है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें, मैं अभी मोबाइल को छोड़ के बात कर रही हूँ क्योंकि ऐप के नाम पे वहां पे बहुत सारे ऐप्स आते हैं, आप उससे कंफ्यूज ना हो। ये एक एप्लीकेशन लेयर है जो कि OSI का पार्ट है, और ये सारे फीचर्स के साथ, और कैसे आप फाइल स्टोर करते हैं, कैसे फाइल ट्रांसफर करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे डेटाबेस मैनेजमेंट करते हैं, ओनली इन कंप्यूटर नॉट इन द मोबाइल, वो सब चीजों के लिए ये कंसर्न है। नाउ द सेम फीचर जब हम TCP/IP के लिए बात करते हैं, वहां पर भी एप्लीकेशन लेयर है जो कि इंटरनेट फैसिलिटी है, जहां भी अवेलेबल है वहां पे आप TCP/IP के से n नंबर ऑफ एप्लीकेशन यूज करते हैं। नाउ द सेम फीचर जो कि पहले कंप्यूटर में था, जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो वो जाके आपके मोबाइल में भी अवेलेबल है, और वहां पर आप इन फीचर्स के अलावा और भी मल्टीपल फीचर्स यूज करते हैं, बट नॉट विद द हेल्प ऑफ OSI, दैट इज विद द हेल्प ऑफ TCP/IP, क्योंकि वहां पे आप इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो बेसिक जो फंक्शंस हैं लेयर के वो मोटे मोटे सेम ही रहते हैं, लेकिन कुछ और फीचर्स जो है उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, कुछ और फंक्शन ऐड कर दिए जाते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये बेसिक फंक्शंस हैं जो कि एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करे। इसके अलावा और भी इसमें फंक्शंस ऐड किए जा सकते हैं जो कि यूजर को ये प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक यूजर इंटरफेस लेयर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द OSI 7th लेयर, दिस इज द लास्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर।